हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं सच में बहुत दुखी होके बैठी हूँ। मुझे क्या बताऊँ किस बात का दुख है। आज का दिन तो अच्छा रहा, बट अभी पिछले 1 डेढ़ घंटे में जो हुआ है ना, वो लिटरली बहुत दुखदायक थी। बहुत ही ज़्यादा। मैं इसलिए एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। एक्चुअली आज है 18 फ़रवरी और टाइमिंग अभी हो रहा है 8:30। रात के 8:30 बज रहे हैं और कल है 19 फ़रवरी। कल मेरे देवर जी और देवरानी जी की मतलब एनिवर्सरी होती है। हमारी शादी, हम दोनों की शादी, मतलब मेरी शादी और मेरे देवरानी की शादी, मेरे देवर जी की शादी एक ही साल में बस हुई थी और 1 वीक का ही डिफरेंस था। तो जैसा कि 12 फ़रवरी को मेरी एनिवर्सरी थी, 19 फ़रवरी को उन दोनों की एनिवर्सरी है। तो हमने सोचा कि अभी केक ऑर्डर कर देते हैं। तो वैसे तो कल है एनिवर्सरी, बट हमने सोचा कि आज ही केक ऑर्डर करते हैं ताकि वो लोग रात में सेलिब्रेट कर सकें और नाइट में लेट नाइट केक वेक कट कर सकें। तो सरप्राइज़ देने के लिए हमने केक ऑर्डर किया जोमेटो के थ्रू। केक हमने ऑर्डर किया था 6:30 पौने 7 के आसपास। तब मुझे डिलीवरी जो दिखा रहा था वो 15 मिनट्स के बाद दिखा रहा था। डिलीवरी के 16 मिनट कुछ ऐसे ही दिखा रहा था, डिलीवरी का जो टाइमिंग दिखा रहा था। तो टाइम देख रहे हैं 8:30 हो रहा है और केक 15 मिनट में तो नहीं मिला। फिर हुआ ये कि चलो हम तो डिलीवरी करके अपने काम मतलब हमने ऑर्डर कर दिया और हम अपने काम वाम में लग गए। देन बहुत देर बाद फ़ोन 7:30 पौने 8 के आसपास मेरे पास कॉल आया। आई थिंक सो 7:30 के आसपास। जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं ना, जो डिलीवरी बॉय, तो उनका मेरे पास कॉल आया कि मैम मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से किधर आना है। वो लोकेशन को लेके थोड़ा कंफ्यूज थे, बट मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं कभी उन लोगों के घर गई नहीं हूँ। वो लोग कहीं और रहते हैं, तो मैं कभी गई नहीं हूँ उन लोगों के यहाँ, तो लोकेशन का तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने उनसे बोला कि आप एक काम कीजिए, आप वेट कीजिए, मैं बताती हूँ आपको। मैंने बोला आप वेट कीजिए, मैं बात करके आपको बताती हूँ। देन मैंने फिर अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि वो केक वाले जो हैं वो खड़े हैं वहाँ पे और लोकेशन मुझे नहीं पता, वो लोकेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज है तो पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बोले कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे नंबर दो, मैं कॉल करता हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ गए हुए हैं। सरप्राइज़ था तो हम एक्चुअली उन लोगों को बताना नहीं चाह रहे थे, देवर देवरानी को, कि चलो नहीं, उन लोगों को अभी नहीं बताएंगे, जब केक जाएगा घर पे तो उन्हें खुद पता चल जाएगा। ये सोच के हमने नहीं बताया। मेरे हस्बैंड बोले कि तुम नंबर लाओ, हम कॉल करते हैं। तो हमने उनको नंबर दे दिया डिलीवरी बॉय का। फिर क्या हुआ कि जब मेरे हस्बैंड उस नंबर पे कॉल कर रहे थे, जो जोमेटो के डिलीवरी बॉय का नंबर था, तो उनका कॉल मेरे पास आ रहा था। वो कर रहे थे उस नंबर पे कॉल, जो जोमेटो के डिलीवरी बॉय का नंबर जो मैंने उनसे शेयर किया था, और वो कॉल आ रहा था मेरे नंबर पे। अब वो पूछ रहे थे कि भैया आप कहाँ खड़े हो, और मैं तो आवाज़ पहचान रही थी, तो मैं बोली आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं मैम, उनको लग रहा था कि वो जोमेटो की कोई मैम है, तो वो कह रहे हैं मैम एक्चुअली वो थोड़े से इतने से कंफ्यूज हो गए, मेरी वॉइस नहीं पहचान पाए। मुझे मुझे बताने में भी शर्म आ रहा है। फिर मैंने उनसे बोला कि मैं बोल रही हूँ। तो वो कह रहे तुम बोल रही हो, तो मैं तो जोमेटो के नंबर पे कॉल किया हूँ, तुम्हारे नंबर पे कैसे लग गया। मैं बोली पता नहीं। फिर मैंने बोला अच्छा रुको मैं बात करती हूँ। देन मैंने जब वापस उन जोमेटो वाले भैया को कॉल की, तो वो कॉल मेरे देवरानी के नंबर पे चला गया। वो रिसीव
वो रिसीव की। तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है। फिर मैं अब वो कॉल पिक, मैंने आवाज़ जैसे ही हेलो सुना तो मैं पहचान गई कि ये तो मेरी देवरानी की वॉइस है। मैंने कॉल कट कर दिया। मैंने सोचा कि चलो बाय मिस्टेक मेरे से कॉल लग गई होगी इसके नंबर पे। मैंने जस्ट तुरंत ही कॉल को कट किया कि उसे पता न चले। फिर कॉल कट करने के बाद क्या हुआ, मैंने कॉल कट कर दिया। फिर मैंने चेक किया, तो जब मैंने चेक किया मोबाइल में तो मैंने देखा अरे मैंने तो देवरानी के नंबर पे नहीं लगाया, ये तो मैंने इस नंबर पे लगाया था। देन फिर मैं सोची चलो हो सकता है बाय मिस्टेक ऐसा हो, कॉन्फ्रेंस वॉन्फ्रेंस मेरे दिमाग में आया कि शायद ज़ोमैटो बॉय ने उसको कॉल किया हो और फिर वो मुझे कॉन्फ्रेंस पे जोड़ दिया हो। मैं सोची हटाओ कोई नहीं, मैं नहीं करती हूँ कॉल। रिसीव तो हो गई केक, क्योंकि ज़ोमैटो वाले नंबर पे मैंने कॉल किया और मेरी देवरानी ने हेलो बोला तो आई थिंक केक मिल गया। मैं ये सोच के मैंने कॉल कट कर दिया और देन फिर हम अपना लग गए काम में। फिर थोड़ी देर बीतती है, 10 मिनट नहीं, मतलब 4-5 मिनट के बाद मेरी देवरानी का कॉल आया मेरे पास। तो उसने बोला कि आपने कॉल किए थे क्या। तो मैंने मन में सोची क्या बोलूँ, तो मैंने बोला हाँ की थी। क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या हुआ। फिर मैं थोड़ा वहाँ पे भी कंफ्यूज हो गई कि मैंने किया था क्या, ऐसा तो नहीं मैं देख नहीं पाई जो नंबर मैंने लगाया था मैंने इसी को लगाया हो लिटरली। तो मैंने बोला हाँ हाँ, मैं ऐसे बोल के फिर हम दोनों ने बात भी किया। तो हमारी 5-10 मिनट बात भी हुई। देन फिर उसने भी कॉल रख दिया, उसे भी घर के काम थे तो मैं मुझे भी थे, तो हम दोनों ने फिर कॉल रख दिया। हमें लगा केक मिल गया। थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आता है मेरे पास कि अरे वो नंबर पे कॉल कर रहे हैं। मेरे नंबर पे आया कॉल, नॉर्मल मेरे नंबर पे, कि अरे वो केक नहीं मिला है तो तुम एक बार ज़ोमैटो वाले को कॉल करो। मैं लगा रहा हूँ तो पता नहीं लग रहा है, तुम्हारे ही पास आ जा रहा है कॉल। मैंने बोला आप एक बार फिर ट्राई करो। देन उन्होंने फिर ट्राई किया, वो कॉल दोबारा मेरे पास फिर आया। मैं बोली यार मैं ही बोल रही हूँ। तो वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। मैं बोली पता नहीं क्या हो रहा है, मैं देखती हूँ। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद फिर अब मैं कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ। मैं लगा रही हूँ तो वो वहाँ जा रहा है मेरी देवरानी के पास। मैं ज़ोमैटो के नंबर पे लगाती हूँ तो मेरी देवरानी के पास जा रहा है। मेरे पति ज़ोमैटो के नंबर पे लगा रहे हैं तो वो मेरे पास आ रहा है। अब हम कैसे कांटेक्ट करें ज़ोमैटो वाले से। फिर हमने वेट किया, हमने ऐप खोला, चेक किया तो केक नॉट डिलीवर, अभी तक तो वो ऑन द वे ही दिखा रहा था। तो हमें थोड़ी तसल्ली थी कि चलो ठीक है ऑन द वे है, देखते हैं क्या होता है। देन फिर क्या हुआ, जो ज़ोमैटो बॉय का मेरे पास कॉल आया तो वो कह रहा है कि मैम को मैंने केक तो दे दिया है, ये मैंने डिलीवर कर दिया। मैंने बोला अच्छा ठीक है भैया थैंक यू। तो कह रहा है बट मैम मेरे ऐप में डिलीवर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है और ये ऑन द वे ही दिखा रहा है और मैं केक डिलीवर कर चुका हूँ और मुझे मतलब डिलीवरी जो मैं वहाँ पे जो फिल करता था कि मैं डिलीवर कर दिया हूँ, ये हो ही नहीं रहा है मेरे से, ऐप ही काम नहीं कर रहा है। मैंने बोला अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा आप एक काम करो, मैं कस्टमर सपोर्ट पे बात करती हूँ, आप चले जाओ, मैं कोई कंप्लेन वगैरह नहीं करूँगी। तो आप वो मत सोचना कि मैंने डिलीवर भी कर दिया और इसमें ऐप में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ। तो मैं मेरे से जो हेल्प हो सकता है मैं कस्टमर सपोर्ट पे बात करती हूँ और वहाँ पे मैं बोल देती हूँ कि मुझे केक डिलीवर हो गया है बट किसी रीज़न से ये अपडेट नहीं हो पा रहा है तो आप उसे अपडेट कर दीजिए। तो डिलीवरी बॉय बोलता है ओके थैंक यू मैम, थैंक यू बोल के फिर उसने कॉल रखने वाला था। फिर मैंने बोला फिर मैंने उसको बताया, मैंने बोला भैया आपके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है क्योंकि कुछ गड़बड़ हो रहा है। हम आपके नंबर पे कॉल करना चाह रहे हैं तो वो कॉल कहीं और जा रहा है। तो आप एक बार ये करो, अपने मोबाइल को आप स्विच ऑफ करके देन स्विच ऑन करो और आप देखो, हो सकता है कि मे बी आपका अपडेट हो जाए। अगर नहीं होता है अपडेट तो फिर आप बताना। तो फिर उसने बोला थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने ये बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप दी सपोर्टिव हो। और फिर वो बेचारे भैया गए, मतलब उन्होंने कॉल रखा। देन फिर वो शायद अपना मोबाइल स्विच ऑफ स्विच ऑन किए होंगे और फिर दोबारा जब उन्होंने डाला तब जाके कहीं अपडेट का उनका आया, डिलीवर का अपडेट हो गया उनके ऐप में। फिर उनका मेरे पास कॉल आया कि मैम आप कस्टमर सपोर्ट में मत करना कॉल क्योंकि ये डिलीवर हो चुका है। तो हमने बोला ओके थैंक यू। हमने भी थैंक यू बोला, उन्होंने भी थैंक यू बोला।
बट इन सब में जो टाइम वेस्ट हुआ ना, 6:30 से आप समझ सकते हैं 8:30 2 घंटा लगा। और डिलीवरी टाइम कितना दिखा रहा था? ओनली 15 मिनट्स। और लगा कितना? 120 मिनट्स। अब आप सोच सकते हैं। 8:30 हो गया, खाना भी नहीं बना है। ये देखिए, बिल्कुल खाना भी नहीं बना पाई हूँ, वेट ही कर रही हूँ। सब्जी कटी रखी है, दिमाग ही नहीं चल रहा था क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। बट अब डिलीवर हो गया तो थोड़ी सी ठीक है, उनका भी हो गया काम। तो ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैं अपना, कि ये एक्सपीरियंस आज पहली बार ज़ोमैटो से ऐसा वाला मिला है मुझे। आप लोग के साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ है किसी के साथ? अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि किसी के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है। कुछ भी यूनिक सा एक्सपीरियंस हो ना अगर ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर, तो कमेंट ज़रूर करना। वेट रहेगा आपके कमेंट्स का, क्योंकि शॉपिंग तो करते हर कोई करता है आज की डेट में। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। और छोटा मोटा एक्सपीरियंस होता है सबके साथ, कुछ ना कुछ यूनिक सा। बट आज जो हुआ ना, ये लिटरली बहुत अलग था। मतलब नंबर, उनके नंबर को डायल कर रहे हैं और लग किसी और को रहा है। और बार बार, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ हो नेटवर्क एरर की वजह से, नहीं, बार बार कंटिन्यू, जब तक मतलब केक डिलीवरी का मैसेज नहीं आया तब तक सेम वही कंडीशन होता रहा। तो ऐसा वाला एक्सपीरियंस किस किस के साथ हुआ है ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सच में ऐसा हो सकता है क्या जो हमारे साथ हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।